अरे कौन है? दरवाजा खोलो। ठहरो। दरवाजा खोलो जल्दी। अरे तू जुगल, ये क्या? क्या हुआ? पुलिस। पुलिस? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस तेरा पीछा क्यों कर रही है? मैं इस वक्त तुमको कुछ नहीं बता सकता, तुम जाकर सो जाओ। नहीं, मैं तुझे पानी नहीं पीने दूंगी। पहले ये बता, तूने कौन सा कुकर्म किया है जो पुलिस तेरा पीछा कर रही है? चला जा यहाँ से, चला जा वहीं जहाँ तेरा बाप गया है। चला जा, चला। नहीं जाता क्या कर लेगी? क्या कर लोगी? तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझा? जुगाड़, तेरा क्या होगा रे? तेरा क्या होगा रे? रानी, तुम पहले कैसे पहुंच गई? मुझे मौका मिल गया। पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी, मैं वहां से भाग निकली। अच्छा अच्छा, माल किधर है? ये लो। आहा, आज का दिन बहुत अच्छा निकला। अब स्कीम नंबर 2। यहाँ बैठ जाओ। साहब जी, मैडम सुपारी वाला। साहब जी। साहब जी। साहब जी। ये कैसे हैं आप? ऊपर वाला ने दया छे दीकरा लाकर मती कुछ काढ़वा माटे। यस यस, मिस्टर साहनी। यस सर। प्लीज डू द नीडफुल। आइए। प्लीज कम। प्लीज कम इन। Excuse me. ये सब चलता ही रहता है। जी हाँ। चालो, काम થઈ ગયો। ओह, थैंक यू मैनेजर। गुड बाय। बड़ी अच्छी जोड़ी है। मैनेजर साहब। क्या हुआ? अंदर 5 लॉकर खुले पड़े हैं। क्या? किसी ने सब कुछ निकाल लिया है। चौकीदार, मैडम सुपारी वाले को रोको। मिस्टर साहनी, तुम पुलिस को फोन करो। हवलदार, जल्दी करो। पुलिस पीछा करेगी। उनकी पुरानी आदत है। तुम गाड़ी चलाओ। थोड़ा और तेज चलाओ। चकमा दे गए और आप चकमा खा गए। इंस्पेक्टर शर्मा, इतने दिनों से चांद और रानी बार बार लूट मार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि ये चांदनी है कौन। वो लोग कैसे हैं, कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं। आई एम सॉरी सर,
ठीक है, आज के बाद इस केस का चार्ज मैं लेता हूं और मैं बताता हूं कि ये चांद और रानी आखिर कौन है। Good morning, Mr. P.K. Lal. Good morning, ladies. Good morning. Lovely Dulhan. Oh, P.K. Lal is in. I am in. Hi, my lovely partner. Where are you, darling? Ah, good morning, Miss Bali. Good morning, P.K. बाहर ये लड़कियां और दुल्हन कौन है? इन्हीं का केस है। क्या केस है? एक अमीर बाप का बेटा अमृत लखनपाल और एक अनाथ लड़की राधा, दोनों का प्यार हो गया। आज के जमाने में प्यार करने का टाइम किसके पास है? जी? जी, आगे बोलो। दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी करने का फैसला कर लिया। फिर? लड़के के बाप ने अपने बेटे को कहीं छुपा दिया। ओह, लेकिन मालूम कैसे हुआ? इस चिट्ठी से। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? ये चिट्ठी लखनपाल ने राधा को लिखी थी। ओह, पढ़ो। मुझे मेरे पिताजी के आदमी जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। शादी के लिए मैं गणेश जी के मंदिर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। ओह, ये हैंडराइटिंग लखनपाल की है? हाँ। गुड केस। वेरी इंटरेस्टिंग। कम ऑन। शाबाश जेम्स बॉन्ड, शाबाश। वेरी गुड। कमाल मिस बाली, पीछा करो। देखो कहाँ जाता है। अरे वाटर जेम्स बॉन्ड लेफ्ट को मुड़ गया है। शाबाश जेम्स बॉन्ड, हम तुम्हारे साथ हैं। वेरी गुड माय बॉय। जेम्स बॉन्ड, कम ऑन जेम्स बॉन्ड, वेरी गुड माय बॉय। वेरी गुड। लेफ्ट को मुड़ रहा जेम्स बॉन्ड। वेरी गुड। पहुंच गया मिस बाली। व्हाट इज दिस? कैंपा खोला। रुक दो। लगता है लखनपाल यही कैद है। मिस्टर अमृत लखनपाल हैं? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? प्राइवेट जासूस पीके लाल, मिस बाली एंड लवली डॉग जेम्स बॉन्ड। तीनों के तीनों लंदन पलट। यू मीन लंदन रिटर्न? ऑफ कोर्स। चलिए, मंदिर में आपकी दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। कम ऑन। अच्छा। ओके। ओम शन्नो देवी राविष्टाये आपो भवन्तु गीताये शन्नो राविष्टवन्तु ओम वाक् ओम प्राण ओम चक्षु ओम श्रोत्रम ओम नाभि पंडित जी, हृदयम। हो गई शादी? शादी तो हो गई। बाप की मर्जी के बिना बेटे की शादी कैसे हो सकती है? इंस्पेक्टर, धरो इन सबको। 1 मिनट मिस्टर बेटे के बाप, आपका बेटा बालिग है कि नहीं? बोलिए हाँ। मिस राधा, आप बालिग हैं? बोलिए हाँ। हाँ। आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है? बोलिए हाँ। इंस्पेक्टर साहब, अब आप किसको गिरफ्तार करेंगे? किसी को नहीं। मिस्टर लाल डिड अ नाइस जॉब। थैंक यू। लखनपाल साहब, अब आपके लिए मुनासिब यही है कि आप अपने बहू बेटे को आशीर्वाद दे और दीजिए। मुझे मेरी फीस। वरना दुनिया ये कहेगी कि इतने बड़े आदमी के बेटे की शादी गरीब लड़कियों के चंदे से हुई। दे दीजिए। थैंक्स अलॉट सर। चलो गाड़ी बैठो। जाओ गाड़ी बैठो। हैव अ हैप्पी हनीमून। फरमाइए। यह लेडी फील्ड ऑफिसर की जगह खाली है, उसके लिए आज बुलाया है। बुलाया होगा जी, लेकिन मदन लाल चपरासी की इजाजत के बगैर
इस दफ्तर के अंदर कोई जा ही नहीं सकता और इजाजत के दाम हैं 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ, सिर्फ 5 रुपए जी, बस बस बस। अच्छा देखिए, अंदर 3 साहब और हैं, एक बाएं वाला, एक दाएं वाला, एक बीच वाला, और इन सब से निपट के एक बड़ा साहब। समझ गई? समझ गई। धन्यवाद, समझ गई तो लाइन क्लियर है, जाइए। जाइए जाइए। सर, यस। मेरी एप्लीकेशन लेडी फील्ड ऑफिसर के लिए। आप 10 तारीख को आइए। लेकिन आपने तो आज बुलाया था। कहा ना 10 तारीख को। लेकिन आपने ने तो कहा था कि 10। ओह 10 जी। यस, कमिंग प्लीज। फरमाइए मोहतरमा। ये मेरी एप्लीकेशन। तशरीफ रखिए। 20 तारीख। 20? जी 20 जी। 20 मैं कम इन सर? Come in। मैं कौन सी तारीख को आऊं सर? जी, तारीख? जी, बाएं वाले ने 10 तारीख को बुलाया, दाएं वाले ने 20 तारीख को बुलाया, और आप कब बुलाना चाहेंगे? ओह, अच्छा। आप 40 रोज बाद आइए। जी हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी, मैं लेडी फील्ड ऑफिसर की नौकरी के लिए आई हूँ। ओह, बैठिए। थैंक यू। हाँ। आपके सारे ऑफिसर्स ने साइन कर दी है। आई सी। अरे ये क्या है? 80 रुपए। क्या मतलब? मतलब साफ है, आपके चपरासी ने 5, बाएं कैबिन वाले ने 10 और दाएं कैबिन वाले ने 20 और बीच वाले ने 40, इसीलिए आपके 80। ये क्या कह रही हैं आप? हमारे ऑफिस में रिश्वत? इम्पॉसिबल। ये पढ़ा नहीं आपने? रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध हैं। लेकिन सर, मैं आपके चपरासी से सुपरिटेंडेंट तक सबको रिश्वत देके आप तक पहुंची हूँ। ये हो ही नहीं सकता। मिस्टर जैन, मदनलाल वगैरह सबको लेकर फौरन यहाँ पहुंचो। मदनलाल आया साहब। इधर आओ, इधर। क्या बात है मिस्टर जैन? हाँ जी, बोलो साहब। बुलाया है। चलो। मिस्टर जैन, ये औरत कहती है कि तुम सबने इससे रिश्वत ली है। जी? रिश्वत? देखा आपने, मैंने क्या कहा था? सर, बात बिल्कुल उल्टी है। इस औरत ने 5 रुपए का नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, ये नौकरी मुझे दिलवा दो, मैं तुमको और भी खुश कर दूंगी। क्या? हाँ, और मैंने कहा मैडम, यहाँ नौकरी रिश्वत से नहीं लियाकत से मिलती है, हमारी तरह। ये झूठ है सर। क्या तुमने मुझे 10 रुपए रिश्वत देने की कोशिश नहीं की? मेज के नीचे से 20 रुपए नहीं बढ़ाए थे? सब तरफ से नाउम्मीद होकर क्या तुमने मुझे 40 रुपए में खरीदने की कोशिश नहीं की? और जब मैंने भी इनकार कर दिया तो तुमने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सॉरी कहा, और अब हमें अच्छा, तो ये बात है। सर, ये सब आपस में मिले हुए हैं, सबने मुझसे रुपए खाए हैं, मैंने सबको पैसे दिए। ओके, काम डाउन। आप लोग जाइए। थैंक यू। शराफत का जमाना ही नहीं है, बतलाइए। ये नौकरी अब भी आपको मिल सकती है। जी? शादीशुदा आप? जी हाँ। गुड। मैं शादीशुदा औरतों को रखना ज्यादा पसंद करता हूं। एक बार गलती से एक कुंवारी लड़की को नौकरी दे दी, 3 महीने बाद पता चला बच्चे की मां बनने वाली है। ये मेरा एड्रेस, आप शाम को मेरे घर पे तशरीफ ले आइए। लेकिन क्यों? घर पे मेरे सिवा और कोई नहीं। ये लीजिए 100 रुपए। 100 रुपए? ओहो, ले लीजिए, कल आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। ओह, थैंक यू सर। बहुत समझदार हैं आप। जी, यहाँ आने के बाद बन गई। देखिए, 75 रुपए यहाँ आपके स्टाफ को रिश्वत दी और 25 रुपए आने जाने का टैक्सी फेयर। ये रहा आपका कार्ड एंड गुड। अरे मैडम, अरे मैडम, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या बात है? सेठी, ये नहीं सुधरेगा।
हाउस नंबर 44। Correct. This is correct. 44, लीलाबाई। मिस लीलाबाई। कौन? हाउस नंबर 44? आपका नाम लीलाबाई है? हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? प्राइवेट जासूस पीके लाल। मिस वाली। हमें आपकी चिट्ठी मिली। आपका बेटा जुगल किशोर 1 साल से गायब है। उसे तलाश करने का काम आप हमारी सुपुर्द करना चाहती हैं। अपने बेटे के बारे में बताइए। उम्र, कद, रंग और हुलिया कैसा था? कब, क्यों और कैसे गायब हुआ? वो शादीशुदा था। तो हमें उनकी पत्नी से मिलवाइए। गैर शादीशुदा था। तो किस छोकरी के चक्कर में था, ये हमें बताइए। हमारी फीस? वैसे 2000 होती है, लेकिन चूंकि आप बूढ़ी हैं, गरीब हैं और अपने बेटे के गम में परेशान हैं, इसलिए रियायती फीस सिर्फ 1000 और एडवांस यानी कि पेशगी सिर्फ 100 रुपए। निकालिए। 100 रुपया? 100 ओनली। अरे माजी, तुम लोगों ने अपना बेटा अपने आप को तलाश करने के लिए अपनी माँ से 1000 रुपया फीस और 100 रुपया पेशगी मांग रहे हैं। क्या बात कर रही है माजी? अरे काकी, ये तो फिल्म की कहानी हो गई। तुमने अपने बेटे को खोजने के लिए इन्हें चिट्ठी लिखा और यही तुम्हारा बेटा निकला। पेशगी? माजी क्या कर रही हैं? क्यों शुक्ला जी, पहले ये बता, 1 साल से क्यों घर नहीं आया? जब उल्टे सीधे धंधे करता था तो रोज घर आया करता था मेरी जान जलाने के लिए, और जब अच्छे काम करने लगा तो घर आना ही छोड़ दिया। मरा कहीं का। पिटाई मत करो, पिटाई मत करो, कान पकड़ के खिंचाई करो, पिटाई मत करो। ले जाओ। माजी कान को छोड़ दीजिए। अरे तिलोकी नाथ, क्या माँ बेटे को मिलाया? अरे कितना बड़ा आदमी बन जा, फिर भी बेटा मेरा कहलाएगा, समझा? बैठ यहाँ पर और ध्यान देकर मेरी बात सुन। तुझे जो कुछ करना है कर, जहाँ भी रहना है रह, लेकिन दिन में 1 बार खाना मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। बोल हाँ? अरे बोल हाँ। ऐसे। अरे वो लंबी जासूसनी, बैठ जा इसकी बगल में, बैठ। अब बता, तू कौन लगती है इसकी? माजी ये मेरी पार्टनर। क्या? नर? फिर उल्लू बनाया मुझे? अरे ये नारी है, नारी। अच्छी है, मुझे पसंद है। अरे जरा इसे बढ़िया साड़ी पहना के माथे पर बिंदिया लगा दे, फिर देख मोहल्ले में सबसे सुंदर बहू लगेगी, एकदम रानी। अच्छा बोल, तुझे लड्डू पसंद है ना? हाँ। अब भी लाती हूँ। और तुझे भी। हाँ। बहुत दिनों से घर में आया है। पीके, तुम्हारी शक्ल शायद इसके बेटे जुगल किशोर से मिलती है। और जुगल किशोर अच्छा आदमी नहीं है। सबसे पहले ये पता लगाना है कि जुगल किशोर है कौन। साहब चाय। अरे साहब गरम तो है ना? बिल्कुल गर्म है साहब। नहीं, रखो इधर। Yeah, let's sit here, darling, this side. Yeah. Waiter, यस सर। 2 कम्पा कोला। अभी लाया साहब। हिप्पियों ने? Yeah. ते किधर से आते हो? शिकागो। शिकागो? ये तो अमेरिका ने? Yeah. तुम धंधा क्या करते हो? Yeah. पता तो है, तुम जैसा लोग दिन रात काम करके रुपया कमाता, कमाता, वो रुपया बैंक में रखता, रखता, फिर जब रुपया का जरूरत पड़ता तो रुपया बैंक से निकाल कर अपने ब्रीफ केस में भरता। हाँ वो भरता। Yeah. और जिधर वो जाकर बैठता, हम भी उसके सामने बैठ जाता। तुम्हारा बाप रे। Yeah. और उससे उसका ब्रीफ केस ले लेता। तुम्हारा बाप का मारे के ले लेता हम।
ना वो कुछ गड़बड़ करता तो बिना आवाज का पिस्टल चलता। आदमी खल्लास। खलास? चुपचाप बैग हमारे हवाले कर दो। ना वो शोर मचाने की कोशिश की तो सामने वो गंजा देख रहे हो ना? क्या गंजा? वो दारूड़िया? वो हमारा ही आदमी है। वो तुम्हें गोली से मार देगा। थैंक यू सेठ जी। या Oh yeah. सेठ जी को. Okay? Come on, darling, let's go. खोलो। गंजा, चोर, डाकू, हिप्पियों का दोस्तार। अरे तुम बैठे बैठे इधर खाता है, तुमको शर्म नहीं आता है? बोला तुम्हारा हिप्पियों को दोस्तार 1000 खाई गया और तुम्हारा पेट नहीं भरा। अने मारवो पड़े, अने मारवो पड़े। आजा, आजा। अरे तुम मारता है नहीं बोले को? तुम नहीं सुधरोगे। सुबह तौबा शाम को शुरू, शाम को तौबा सुबह शुरू। तुमने मेरे सर की कसम खाई थी, फिर दारू क्यों पी? दारू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी सर की कसम सावित्री, ये देखो चारों पौवे चारों के चारों ही खाली। इसका मतलब है सुबह से बैठे बैठे 4 पवे खाली कर दिए ना? नहीं नहीं नहीं। बीवी दिन रात नौकरी के लिए ऑफिसों में चक्कर काटे और मियाँ निखट्टू घर में बैठकर दारू उड़ाए। निखट्टू? तूने मुझे निखट्टू कहा? अरे सावित्री, तुम्हारी सर की कसम, एक बार मेरी ये कहानी छप जाएगा तो देखना सबकी छुट्टी। अरे सुनो, ये बिल्कुल नया आइडिया है इस कहानी का। एक पति एक रात में लखपति बन जाता है। वो कैसे बनता है ये सुनो। एक पति एक पत्नी दोनों बेकार, धीरे धीरे घर की चीजें बिकने लगी। अचानक पति के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना मकान का, गाड़ी का और फर्नीचर बीमा करवाया और घर को आग लगा दी। तो मकान, फर्नीचर और गाड़ी और पति सब जल गया। पति भी? लेकिन पति झूठ मूठ। उसके बाद क्या हुआ? तो बिगड़ दी क्यों? उसके बाद पत्नी ने बीमा कंपनी से 5 लाख रुपए वसूल किए और दूर दूर कहीं अनजान जगह पे जिंदगी भर प्यार करते रहे और सुख चैन की बंसरी बजाते रहे। जियो मुखर्जी बाबू, जियो। अब कौन है? मदन लाल, सरस्वती फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चपरासी। आपकी पत्नी मुझे पहचानती है। तुम पहचानती हो? यहाँ क्यों आए हो? आया था आपको नौकरी दिलवाने, लेकिन लगता है अब आपको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुखर्जी बाबू की कहानी में बहुत दम है, ये सच हो सकती है। अच्छा पहले ये बताइए मुखर्जी बाबू, ये मकान आपका है? हाँ। कोई गाड़ी है? नहीं नहीं, गाड़ी नहीं। कोई बात नहीं, चोर बाजार से कोई खटारा गाड़ी खरीदी जा सकती है और टूटा फूटा फर्नीचर भी। हाँ, हमारी इस कंपनी में मकान, गाड़ी और फर्नीचर का बीमा करवा के सबको आग लगा दीजिए। क्या? आप जलकर मर जाइए। क्या? झूठ मूठ। अच्छा। फिर जब आपकी पत्नी बीमा कंपनी से रुपए वसूल कर ले, तब दूर किसी अनजान जगह पर दोनों पति पत्नी जिंदगी भर प्यार करते रहो, सुख चैन की बंसी बजाते रहो, बजाते रहो। मैंने नहीं सोचा था। अब जरा खड़े हो जाइए। खड़े हो जाना। होता हूं भाई, होता हूं। एक मिनट, मैं भी आता हूं। आप तो मेरा भगवान है, साक्षात देवता है। हाँ। आपकी तो पूजा करनी चाहिए। हाँ, मुखर्जी बाबू, ये पूजा आरती से पेट नहीं भरता, इसके लिए तो कुछ। हाँ, वो भी मिलेगा भाई। लेकिन इस आइडिया पे अमल कैसे होगा? देखो, गाड़ी और फर्नीचर खरीदने के लिए रुपए चाहिए, बीमे का प्रीमियम भरने के लिए रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो सब रुपया मैं लगाऊंगा। देखा? देखा मैंने क्या कहा था? अरे अब तो देवता है। भगवान, ठहरी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सारा रुपया मैं लगा रहा हूं तो मेरा कमीशन 5% नहीं 20% होगा। क्या? भगवान लालची हो गए? ओके, एग्रीड।
चलिए उठिए, देखिए अब मैं चलता हूँ, सब तय हो गया। कल सुबह दफ्तर में आ जाइए, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाइए। नमस्ते नमस्ते। सावित्री, देखो तुम्हारी सर की कसम। सावित्री, इस खुशी में अब एक क्या क्या लेकिन क्या? पवा, ये 100 रुपए मेरी फीस है, मैं रखता हूँ। नहीं, मैं रखता हूँ। ठीक। अच्छा, ये 200 रुपए का लिफाफा बाई केबिन वाले राम सेठी जी का है? लो सवाल। राम सेठी। ये 400 का दाई तरफ की केबिन वाले मुखरी साहब का है? ये 400। ये 800 का बीच वाले जैन साहब का। 800। वहाँ की केबिन किधर है? What? वहाँ की केबिन। यस, बाएं वाले राम सेठी जी। यस। मैं मुखर्जी जी। ये 200। फरमाइए। दाएं वाले मुखरी साहब। जी हाँ। ये 4। चार क्या? आगे बोलिए। 400। 400। ले मेरे पास दी। अरे इधर कोई मिलता ही नहीं, कोई आता ही नहीं गया। कौन है? कोई भी तो नहीं। कमाल, किधर गया? अरे अच्छा, तो आप ही बीच वाले टीपी जाना है क्या? जी हाँ, टीपी जैन सुपरिंटेंडेंट। 800। थैंक यू। हाँ है, इसमें है। हाँ, ये। चलिए। ठीक है। सब चेक कर लिया? जी। बंगला पुराना है सर, बाप दादाओं का, मगर बुनियादें बड़ी मजबूत है। दीवारों का प्लास्टर कहीं कहीं निकला हुआ है। कब देखने गए थे? लास्ट संडे को सर। ये देखिए, फर्नीचर की लिस्ट मेरे पास है। फर्नीचर पुराना है मगर मजबूत। और ये गाड़ी? इसका भी मॉडल बहुत पुराना है। ओल्ड इज गोल्ड सर। मैंने खुद गाड़ी स्टार्ट करके एक राउंड लेकर देखा। लिफाफे का कमाल। इंजन और बॉडी की कंडीशन A1। आगे के 2 टायर ब्रांड न्यू। ब्रांड नहीं। आप बेफिक्र रहें सर, मैंने सब चेक कर लिया है। मिस्टर मुखर्जी मिडिल क्लास के अच्छे खाते पीते आदमी हैं। लोकेलिटी में इनकी काफी इज्जत है। ओके, तो फिर ठीक है, इट्स डन। धन्यवाद। नमस्कार। रास्ता अब क्या होने वाला है? देखो भाई, सब ठीक हो गया। आगे भी सब ठीक होगा। शाम को घर पे मिलता हूँ। अच्छा। हैं? हाँ। आज तो बहुत अच्छी आसामी बची। झूठा, धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। कौन? मुखर्जी। लिफाफे में से 100 रुपए का नोट नहीं, ये चेक निकली। धन्यवाद। देखिए देखिए। अरे बाप रे, मेरे लिफाफे में धन्यवाद। मेरे में 4। 2 3 और धन्यवाद। क्या हंगामा हो रहा है? एक केस मिला और धन्यवाद के नारे शुरू कर दिए। चलो अपना काम करो। शाम को 6 बजे ऑफिस बंद होने तक मुझे कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहिए, समझे? यस बॉस। इडियट्स। ठीक है, शाम को 6 बजे उसके बंगले पे पहुंच के उसकी खबर लेंगे। ठीक शाम को 6 बजे। बिल्कुल 6 बजे। 6 बजे। रोको यहीं रोको।
ये मुखर्जी का बच्चा एक बार मेरे हाथ आ जाए, मैं इसका खून पी जाऊंगा। आई विल ड्रिंक हिज ब्लड। अरे बाबा, वो मुखर्जी का बंगला किधर है? बंगला? अरे एक झोपड़ी थी, वो भी चल रही है। सुहाग चल रहा है, मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं सती हो जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे सत्यवान, मेरे सत्यवान, मेरे सत्यवान, मेरे सत्यवान, सावित्री ने, सत्यवान, सावित्री, सत्यवान, सावित्री ने, सत्यवान, सावित्री, मुझे विधवा अरे, करके कहा चले ये क्या? मुखर्जी! अरे ये तुम्हारा क्या हाल हुआ? स्वामी, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे मदन लाल, ये तो वही औरत है जो ऑफिस में नौकरी मांगने आई थी। जी साहब, मेरे को भी आज ही मालूम पड़ा, यही मुखर्जी की पत्नी है। बेचारी, लगता है मुखर्जी को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, खुद जलकर मर गया और पत्नी को लखपति बना गया। और हमें कंगाल। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। और मेरा भी धन्यवाद। और ये मेरा भी धन्यवाद। भगवान मुखर्जी की आत्मा को शांति दे। तुम सबने मिलकर झूठ बोला मुझसे। ना किसी ने मुखर्जी का बंगला देखा, ना किसी ने उसकी गाड़ी। वैसे सर वो गाड़ी बंगला सब चेक किया गया था। क्यों सेठी? बिल्कुल जी, इन्होंने खुद अच्छी तरह चेक किया जी। क्या खाक चेक किया तुम लोगों ने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने मुंह मुझे दिखाना पड़ेगा, मुझे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आई एम गोइंग टू होल्ड अ कंप्लीट इंक्वायरी। बी देयर। वकील और पुलिस को भेजकर इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करवाऊंगा, समझे? हाँ, करवा लीजिए। जेंटलमैन, मेरा कैरेक्टर शीशे की तरह साफ है। मुझे कैरेक्टरलेस आदमियों से सख्त नफरत है। लेकिन मिस्टर कपूर, ये 3 महीनों में तीसरा केस है। आदमी आता है, मकान का बीमा करवाता है, मकान को आग लग जाती है। गाड़ी का बीमा करवाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। 1000 देकर आदमी लाखों ले जाता है। ये कैसे? आए। ओए तुम्बे, चाकू अंदर ते दम बाहर। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो होना आप सबको होने वाली है। क्या मतलब? मतलब है? ये बच्चा। बच्चा? आहा हा हा, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे ला 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 ला। बड़ा बदमाश बच्चा। किसका बच्चा है ये? थोड़े मैनेजिंग डायरेक्टर कपूर साहब दा है। 20 साल से मैं इस कंपनी की नौकरी कर रहा हूँ। कर रहा हूँ कि नहीं? जी हाँ, कर रहे हैं सर। कर रहा हूँ, इसलिए कि कंपनी का नुकसान ना हो। मैंने आज तक शादी नहीं की। शादी की होती, आज मेरी बीवी होती, मेरे बच्चे होते। आई वुड हैव हैड अ गुड फैमिली, अ लवली होम। सर, मैं कमी। क्या है? क्या बात है मदन लाल? सर वो ओहो, जोर से बोलो जो कुछ बोलना है। आपका बच्चा। मेरा बच्चा? बच्चा? क्या बकवास कर रहे हो? आपकी पत्नी लेकर आई है, चाकू समेत। Nonsense। आइए मैडम, देखिए देखिए। कपूर साहब की बीवी? कपूर साहब की बीवी? सीता। कपूर की बीवी? ये तो पहली बार ही सुना। अरे कपूर साहब, कपूर साहब, कपूर साहब, अरे देखो, देखिए, देखो, कुछ नहीं, कपूर साहब, अपने बीवी बच्चे को देखकर खुशी के मारे बेहोश हो गए हैं। नमस्ते भाभी जी। कपूर साहब उठिए। आज की मीटिंग। अरे कपूर साहब,
देखिए, ये भीड़ कैसी? बहुत देर ये कर कैसे है दी ये? जुगल बेटा। क्या हुआ? माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। अरे डॉक्टर को बुलाया? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। माय गॉड! बेटा अंदर जाओ, माँ जी का अंतिम दर्शन कर लो। प्लीज कम। हे भगवान। जुगल, हाँ माँ। मेरे लाल, हाँ माँ। तू आ गया। आ गया माँ। अरे देख बेटा, मेरे चारों तरफ हम दूत खड़े हैं। नहीं माँ, नहीं। नहीं, कैसी बातें कर रही हो? तुझे लिए बगैर नहीं जाएंगे बेटा। अरे राम, अरे राम। वो कौन माँ, कौन? अरे क्या है, वो जासूस ने। मैं यहाँ हूँ माँ जी। तुम्हारे सामने ही बैठी है माँ, तुम्हारे सामने ही बैठी है। अरे हाँ, जीते रहो बेटे, जीते रहो। अपने जाने से पहले तुझे बहू बना लेती। जुगल। हाँ माँ। अरे मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी करेगा रे। हाँ। एक बार हाँ कर दो जुगल, सब कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ, मान जाओ, मान जाओ। मिस बाली, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मिस बाली, आपको कोई एतराज तो नहीं? कैसा इतराज? यही अग्नि के चारों तरफ 7 चक्कर अपनी बिजनेस के लिए, इस बेचारी बूढ़ी औरत के लिए। बिजनेस के लिए? हाँ? आप कहना क्या चाहते हैं? अग्नि की चारों तरफ फेरे लेने का मतलब बच्चों का खेल नहीं, शादी होता है। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ होता है। लेकिन मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं। मैं तो जब से आपसे मिली हूँ यही सोचती रहती हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी समझ में क्यों नहीं आया? दुनिया में कुछ लोग जिंदगी के सफर की सीढ़ियां तय करते हुए बीच की एक सीढ़ी छोड़ जाते हैं। यू मीन मैं सीढ़ी छोड़ गया? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करवंतु जंगम कुंडली कांटम या कुंडली साडराया सूर्वस्थापिताया बीणा पर दंड मंडित कराया श्वेत पंजा उंगुंगवा महे ओम मंगलम भगवान विष्णु। जाओ बेटा, माँ जी का आशीर्वाद ले लो। भाग्यवान, माँ जी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अरे माँ जी कहाँ चली गई? माँ! अरे मैं यहाँ हूँ। घर में बहू लाने से पहले मेरी अर्थी उठाने की सोच रहा था। बड़ा जासूस बना फिरता था क्यों? ये भूल गया कि मैं तेरी माँ हूँ। बोल बेटा, कैसी रही हैं? किधर लेके जाता है? हम कहता है किधर लेके जाता है? इधर आप चलने को बोला हुजूर, उधर ही लेके जा रही हूँ। हमने कहा चर्च के जाने का है, चर्च गेट, और अब तुम कहाँ लेके जाता है? अब गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी है। अब जो तुम्हारे पास रुपया पैसा सोना बाहर निकालो जल्दी। सारा माल निकालो नहीं तो गोली मार दूंगा। फेस जब टैक्सी चलाता था और ये उसका फेस जब उसका ब्लडी दाढ़ी निकला था, और ये वो क्लीनर है जो लड़का था लेकिन लड़की निकला। Are you sure? ये तस्वीरें जो आपने बनाई है बिल्कुल सही है? सर, आई एम अ पेंटर बाय प्रोफेशन। मैंने एक बार शक्ल देखा, कभी नहीं भूलता। इंस्पेक्टर शर्मा, पहचाना आपने? प्राइवेट डिटेक्टिव पीके लाल। लेकिन सर, पीके लाल मुझे नहीं रखता, और ना ये निशान। मुझे और निशान नकली हो सकते हैं ताकि कोई असलियत पहचान ना सके। इंस्पेक्टर, there's one more point। उस लड़की का नाम रानी है। रानी? हाँ, वो बदमाश उस लड़की को रानी रानी बोलता था।
इसका मतलब ये हुआ कि पीके लाल ही चांद है। माँ, कौन है? माँ जरा गर्म पानी देना जल्दी। जल्दी करो। छी 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 छी, कौन है ये? बोला ना पानी लेकर आओ पहले। ये तुम्हारी होने वाली बहू है। बदमाश, कल जिससे शादी की उसे छोड़ आया, इस मनहूस को उठा लाया। अरे वो मोहल्ले वालों, दौड़ो, इसकी हरकत देखो, ये क्या कर रहा है। देखा शुक्ला जी, ये रोज बहू बदलेगा और रोज नई छोकरी लेकर आएगा। क्या पागलों सी बात कर रही हो? आज 1 साल बाद मैं इस घर में आया हूँ और तुम कह रही हो कल मैंने शादी की। क्या मैं पागल हूँ? अरे सुना तुम लोगों ने, कल इन्हीं के सामने तेरी शादी हुई थी और आज भेष बदल के कह रहा है कि मैं साल भर के बाद आया हूँ। मरे मैं तेरा गला घोट दूंगी। दहया, अब इधर उधर क्या देख रहा है? उठा इस भूतनी को और निकल जा मेरे घर से बाहर। चला जा यहाँ से। चिल्ला मत, जा रहा हूँ। अरे जा ना मार, याद रख, इस घर में आना हो तो मेरी रानी बहू को लेके आना। नहीं तो अपना काला मुंह मत दिखाना सारे मोहल्ले के सामने। चांद, इसका मतलब है तुम्हारी शक्ल का कोई आदमी जुगल बनकर यहाँ आया, किसी लड़के से शादी की और चला गया। एक नया काम हाथ आ गया, उस बदमाश की तलाश, और उस तलाश के बाद जा जा जा। तो ये थे हमारे हमशक्ल जुगल किशोर। इसको पुलिस में पकड़वाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? हमारी उससे क्या दुश्मनी? वो मेरा हमशक्ल है, जुर्म वो करेगा और पकड़ा मैं जाऊंगा। इससे पहले कि वो कुछ करे, इसको पकड़वाना बहुत जरूरी है। इसलिए जेम्स बॉन्ड। रोज लॉज। पार्टनर, तुम जेम्स बॉन्ड को लेकर कहीं छुप जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं इनसे मिलकर आता हूँ। ओके, टेक केयर। आओ जान, रहे नसीब, आज अकेली मेरी किस्मत। आओ मेरे साथ, आओ ना। मुझे यकीन था जान, तुम जरूर आओगे। हेलो हेलो, 407। यस, रिपोर्टिंग सर। रोज लॉज, बॉम्बे पुणे रोड। चांद अभी अभी अंदर गया है। आज की मुलाकात कभी नहीं भूलूंगी। कितनी खुशनसीब हूँ मैं। अंदर आओ, आओ फिर। अरे आओ ना जान। चमत्कार, मिरेकल, करिश्मा। दो चांद, सच्ची बात। एक इधर, एक उधर। इधर मूछ और कट, उधर नो मूछ नो कट, सपा चट। इधर रानी और उधर सपना। सच्ची हमने अपने आंखों से देखा रूम नंबर 6 में जाते हुए। एकदम चांद, बिल्कुल चांद। रोज रोज रानी, क्या बोर नहीं होते हो? तुम कितने रूप बदलते हो। एक दिन रानी को भी बदल कर देखो ना मेरे राजा। जान, तो फिर
होल्ड ऑन, इस लाट को चारों तरफ से घेर लो, कोई जाने नहीं पाए। आधे लोग मेरे पीछे आओ, जल्दी चलो ऊपर, जल्दी। ए, कौन है इधर? बाहर निकलो। पुलिस जी साहब, और कौन हो सकता है इधर? धीरे से किसमें साहब हम बताते हैं। हम बता, हम इस होटल का वेटर, मैनेजर और सब कुछ है सब पीटर परेरा। हाँ बोलो बोलो पीटर। क्या हुआ साहब, 2 कस्टमर अपन के पास रूम मांगा, अपन उनको 6 नंबर में डाला। फिर साहब सडनली हमको गोली का आवाज सुनाई दिया और सब लाइट गुल हो गया। फिर सब डर के मारे इसके नीचे छुप गया और सडनली सब ये साहब ने हमको बाहर खींचा और सडनली साहब अंदर के कमरे में लाश मर गया। तुमको अंदर लेके जाता है, लाश धीरे से सब आवाज नहीं करना सब, होटल का रेपुटेशन सब। कौन थी? लड़की। इस कमरे में और कौन था? लड़का। कौन था वो लड़का? कस्टमर था सब, हमको क्या मालूम। इधर लड़के लोग के साथ बहुत लड़का लोग आता है और जाता है। अब ये गेस्ट हाउस है ना साहब, हम किस किस का ख्याल रख। वो देखो साहब, उसका कोट उधर है। ये देखिए मिस्टर शर्मा, पीके लाल का विजिटिंग कार्ड, उसका फोटोग्राफ और मैग्नीफाइंग ग्लास। हमारा ख्याल बिल्कुल सही निकला कि प्राइवेट जासूस पीके लाल ही दरअसल में चांद है, और ये रहा उसका साथी। बताओ चांद कहां है? कौन चांद साहब? चांद तुम्हें मालूम नहीं? नहीं साहब, उनको नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? नहीं साहब। अब मजा आएगा। पुलिस पीके लाल को चांद समझेगी और असली चांद पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहेगा। क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मेरी बड़ी बहन सीता दा है, जो बेचारी रब नू प्यारी हो गई। मेरी शक्ल सीता से मिलती है, इसलिए वो कपूर मैनेजर मैंने सीता समझ के बेहोश हो गया। क्यों? मंदा पाप मार गया बदमाश नू। मेरी बहन को अपने चक्कर में फंसाकर गुपचुप उससे शादी रचाई और कसम दिलाई कि किसी नू न कहना। और सीता का पैर जब भारी हुआ तो साफ मुकर गया, बोला हम तो तुमको जानता ही नहीं। उसके बाद सीता घर नहीं आई। फिर एक दिन एक डॉक्टर की चिट्ठी आई। मेहते बापू डॉक्टर ने मिलने गए। वहां सीता की लाश थी और ये बच्चा। बापू ने ये देखकर वही दम तोड़ दिया। बस मैंने फौरन बच्चा उठाया तो शहर आ गई। अब मैं उस मैनेजर के बच्चे का अच्छी तरह तुम्बा बनाऊंगी और इस बच्चे का हक बच्चे को दिलाऊंगी। फिक्र मत करो गीता, इस घर को अपना ही घर समझो। अब मदन लाल का करिश्मा देखो। इस कपूर का तुम्बा या तुम्बी जो बनाना है अपन मिलकर बनाएंगे। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। मुबारक हो सर, मुंह मीठा कीजिए। क्यों, क्या हुआ? पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। पर ऐसी कौन सी खबर लाए हो कि मुंह मीठा करूं? सर सीता मर गई। क्या? सीता मर गई? कब मरी, कैसे मरी? और मेरा बच्चा, उसका क्या हुआ? मैंने सीता के गांव जाकर सब कुछ मालूम कर लिया। सीता आपके बच्चे को जन्म देकर मर गई और वो लड़की जो यहाँ आई थी वो सीता नहीं बल्कि गीता थी, उसकी हमशक्ल। अच्छा, ये देखिए सीता के डेथ सर्टिफिकेट की नकल, गांव की पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की मोहर के साथ। वेल डन मिस्टर मुकरी, वेल डन। मैं आपकी तरक्की के लिए
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मेरी सिफारिश जरूर कीजिएगा। वो हो जाएगा, हो जाएगा। आप एक काम करिए, बोलिए। मेरे ड्राइवर को फौरन यहाँ भेज दीजिए। जी अच्छा। हाँ। साहब आपने मुझे बुलाया? अंदर आओ, इधर आओ। कहो मदनलाल, क्या बात है? साहब, वो आपने जो 500 रुपए दिए थे, उससे एक झूला खरीद लिया बाबा के लिए। झूला। अब बच्चे को सुबह शाम घुमाने के लिए एक बच्चा गाड़ी, 1 दर्जन बाबा सूट, आधा दर्जन बूट। साहब, आपका बच्चा है तो खूब ठाट बाट से घूमना चाहिए ना। हमारा बच्चा हो तो मिट्टी में भी खेल सकता है। तो मैं सोच रहा था कि ये रोज रोज ये हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप एक साथ 5000 रुपए दे दें तो मजा आ जाए। मदनलाल, आज की रात जाने दो, कल। है? कल? हाँ, आज मैं तेरा जल्दी में हूँ। और नहीं और सही नहीं यार सही। नौकरी साहब, क्या बात है? आज बॉस बहुत खुश थे, गाना भी गुनगुना रहे थे। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मदन लाल, बॉस ने एक नई चिड़िया फांसी है। अच्छा, कौन कौन? वही जो उस दिन बच्चा लेकर आई थी। वो उसकी बीवी नहीं है, उसकी साली है। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहती है, मगर बॉस को सब कुछ मालूम है। और वो आज उसकी तो तुम हो मेरी बिछड़ी हुई बीवी सीता, हाँ? प्यारी सीता। ओए तुम्बे, मैनू सीता नहीं समझना, मैं हूँ गीता, उसकी सगी बहन। सीता या गीता, बात तो एक ही है। मेरे पास आओ, आओ। जब से तुम गई हो, तुम्हें देखने के लिए तरस गया हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो सीता। गीता, सीता मर गई। अरे मरने दो उसे। क्या कर रहे हो? लग जाएगा। सीता और गीता में क्या फर्क है तुम्बे, यही बता रही हूँ। मरा नहीं। हाँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये खोलेगा। नहीं छोड़ूंगा तेरे को। बेहोश हो गया। भाग चल गीता। मदनलाल, साले मैं तुझे देख लूंगा, मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। तू ऑफिस में मिल मुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़े बेशर्म हो, अब भी ऑफिस आए हो? यस सर, आप बॉस हैं। यस सर। अंदर आओ। अंदर? कॉन्फ्रेंस रूम में। यस सर, कॉन्फ्रेंस रूम में। पिट गया मगर नहीं सुधरेगा। ये बच्चा आपका ही है जनाब। तो तुम हो? ले 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 सर। सर ये पेपर। कैसे पेपर्स? ये वकील साहब ने तैयार किए हैं।
आप अपने इस बच्चे को अपनी मौत के बाद अपना वारिस करार देते हैं और इस बच्चे की परवरिश के लिए इसे अपनी स्वर्गीय पत्नी सीता देवी की छोटी बहन गीता देवी के सुपुर्द करते हैं और खर्चे के लिए गीता देवी को हर महीने 2000 रुपया देते हैं। शराब। कौन कहता है बच्चा मेरा? आप कहते हैं सर। आप खुद सुन लीजिए अपनी ही आवाज में। सर, सीता मर गई। क्या? सीता मर गई? कब मरी? कैसे मरी? और मेरा बच्चा, उसका क्या हुआ? मैंने सीता के जैन के बच्चे मेरे ऑफिस में मुझसे चालाकी। कहां से ये सब टेप किया? सर, दीवारों के भी कान होते हैं। जब आप और मुकरी साहब बोल रहे थे तो मेरा ये छोटा सा टेप रिकॉर्डर सब कुछ सुन रहा था। इसका मतलब आप भी इस ब्लैकमेलर के साथ मिले हुए हैं? नो सर, नो। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, तरक्की के लिए। बकवास बंद करो अपनी। ओए तुम्बे, हुण तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। अपनी कल दी हरकत याद कर और चुपचाप दस्तखत कर दे, नहीं तो केस पुलिस विच और तू जेल विच। सोचने का वक्त नहीं है हुजूर, कर दीजिए, कर दीजिए। कर दीजिए साहब, कर दीजिए। हाँ, अच्छे साहब हैं, कर रहे हैं, देखो। कर दीजिए साहब। मैं फाइल खोल देता हूँ, पूरी बंबई में अपन को ऐसा साहब नहीं मिलेगा, खुद ही कर रहा है। ये क्या है साहब? ये मेरी तनख्वाह बढ़ाने का ऑर्डर, सिर्फ 100 रुपए। और साहब, ये मेरी तनख्वाह बढ़ाने का ऑर्डर सिर्फ 200 रुपए। अब आप हम दोनों की ईमानदारी और वफादारी से खुश होकर ही ऑर्डर कर रहे हैं साहब, कर दीजिए। कितने अच्छे हैं हमारे साहब। कर रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं सुधरेंगे। अरे मुन्ना, बड़ी मस्ती कर रहा अपनी मौसी के साथ। हाँ भाई, अब तू जा रहा है ना, लेकिन जहाँ तू जा रहा वहाँ तुझे मदन लाल नहीं मिलेगा। ओए मुन्ने, कह देस तुम्बे को रामन डोले रे तन डोले। देखो, ठीक कटी ना, हीरो कट है, फर्स्ट क्लास। ये मूछें छोटी कर दूं? नहीं, एकदम उड़ा दो, सफा चट। एकदम उड़ा दूं? सफा चट, सफा लो। अरे वारे मदन लाल, तूने कर दिया कमाल, फर्स्ट क्लास। सूरत बिल्कुल वैसी ही है। किधर है? पकड़ो, 25,000 के नाम, जानने पाए, चोर मार लो, पकड़ लो, मारे मैं वो जानना पाए, एक तो जाने नहीं दे रहा। भाइयों पकड़ो, 25,000 का नाम है। मैं वो जाने मत देना, नहीं जाता, जाने जाता, नहीं जाता। 25। अरे भाई, मिला क्या? तुमको मिला क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। ढूंढ के आता हूं। 25 पकड़ो, बहनों।
सीधा पुलिस स्टेशन जाओ। मेरे को बचाओ, साहब मारते। साहब मेरे को बचाओ, साहब मेरे को बचाओ। मैं मदनलाल चपरासी, सरस्वती इंश्योरेंस कंपनी को चपरासी हूँ साहब। ये लोग मेरे को चांद समझ के मार रहे हैं साहब। इधर से मारा, उधर से मारा, पत्थर मारा है आप सच्ची। मैं मदनलाल, मेरे दफ्तर से पूछ लीजिए साहब। मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं चांद नहीं हूँ। चांद तो बदमाश है साहब। 25,000 का नाम। ये लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े कि 25,000 का नाम है, मगर मैं चपरासी हूँ साहब। मैं सरस्वती इंश्योरेंस कंपनी का चपरासी साहब। यस इंस्पेक्टर, मदनलाल हमारा चपरासी है। 7-8 साल से नौकरी कर रहा है। रोज सुबह 10 बजे ड्यूटी पे आ जाता है। सिर्फ आज ही नहीं आया। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। क्या ये मदनलाल की हो सकती है? हो भी सकती है। शक्ल मदनलाल से काफी मिलती जुलती है। सिर्फ मुझे नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, हमारा चपरासी चांद नहीं हो सकता। यही मैं जानना चाहता था। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। सर, हो क्यों नहीं सकता? बहुत मुमकिन है कि मदनलाल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिन में नकली मूछें लगाकर चपरासी बन जाता हो और रात को चांद। पुलिस की तफ्तीश और जुगल की मां लीलावती के बयान से साबित होता है कि मदनलाल चांद नहीं है, बल्कि वो उसका हम शक्ल है। प्राइवेट जासूस पीके लाल ही दरअसल चांद है। उसका असली नाम जुगल किशोर है और वो लीलावती का बेटा है। जासूसी का धंधा उसने पब्लिक और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए इख्तियार कर रखा है। मेरे ख्याल में चांद के साथ एक नहीं बल्कि कई लड़कियां काम करती हैं। जैसे कि ये सपना, जिसका खून रोज लाज में हुआ, ये बाली जिसके साथ उसने शादी की, और ये रानी जो उसके साथ लड़का बनकर टैक्सी में घूमती थी और जिसे वो जख्मी हालत में लेकर घर आया था। और इसके अलावा भी मेरे ख्याल में शायद बहुत सी लड़कियां और हों। अब अगर पुलिस मदनलाल को चांद और गीता को रानी बनाकर छोड़ दे तो हो सकता है कि चांद घबराहट में कोई ऐसी हरकत कर दे जिसकी वजह से हम पुलिस वाले उस तक पहुंच सके। नहीं साहब, नहीं 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 नहीं। अरे साहब चांद तो बहुत बड़ा गुंडा साहब, बदमाश है, पिस्तौल से खून करता है, कत्ल करता है साहब। मैंने तो आज तक भाजी काटने का चाकू तक नहीं पकड़ा साहब। नहीं, मेरे को नहीं साहब, सच्ची मेरे को बिल्कुल नहीं साहब। ये हम सिखा देंगे तुम्हें। तुझे बेफिक्र रहो साहब। चाकू अंदर ते दम बाहर, हम दोनों तैयार। ओए तुम बे बोल तैयार? हाँ आप दोनों तैयार। जल्दी करो पार्टनर, इससे पहले कि चांद रानी शहर से लूट मार करके वापस आ जाए और हमको मार डाले। हमको कोसों दूर निकलना है। जल्दी करो, जल्दी करो। जेम्स बॉन्ड, चलो, हरी अप, कम ऑन, हरी अप। लगता है भाग गया। चांद, उसने जगह देख ली है। मुमकिन है वो पुलिस को लेकर यहाँ आ जाए। हमें फौरन भाग जाना चाहिए। मेरे पीछे आओ। एक मिनट, ये देखो, ये जासूस के जूतों के निशान। देखो 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 देखो। और ये किसी लड़की के सैंडल के जो उसको छुड़ा कर ले गई। ये वही होगी जिससे उसने शादी की है। और ये पंजों के निशान, मतलब उनका कुत्ता भी उनके साथ था। रानी, वो लोग पैदल भागे, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। जल्दी आकर गाड़ी में बैठो, जल्दी। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए चांद? हम 20 लाख से भी ज्यादा के मालिक बन चुके हैं। चलो, ये 20 लाख लेकर ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें कोई न जानता हो। लेकिन जाने से पहले मैं उस जासूस का खात्मा करना चाहता हूँ। उसको मारकर सड़क पे डाल दूंगा, ऊपर से गाड़ी चला दूंगा। सुबह जब उसकी लाश मिलेगी तो पुलिस यही समझेगी कि चांद का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। बस उसके बाद मेरी फाइल बंद। पुलिस रिकॉर्ड से चांद का नाम हमेशा के लिए खत्म।
रुको मत रुको मत रुको मैं। अब और नहीं भागा जाता। देखो चांद की गाड़ी अगर आ गई तो हम तीनों के तीनों यहाँ ढेर हो जाएंगे। यहाँ कहीं छुपने की जगह भी तो नहीं है। चलो। अरे लगता है चांद की गाड़ी है। जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। चले गए। वो शायद चांद और रानी थे। मुमकिन है वो वापस चला आए। तुम यहाँ बैठो, मैं किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करती हूँ। अच्छा बैठो। अच्छा। क्या बात है मैडम, क्या हुआ? आप जरा लिफ्ट दे सकते हैं? कहाँ तक? बस थोड़ी दूर तक, लेकिन मेरे साथ मेरे पति भी हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, वो वहाँ लेटे हुए हैं। अच्छा चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए। हमें इनके साथ जाना है। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? चांद और रानी। अरे नहीं नहीं, अरे रुक जाइए। नहीं अब क्या करें? चल चल जल्दी करो। Come on, to do what? Airport, come back. Hurry up, hurry up. नहीं चाहिए। चलो यहाँ से जल्दी खिसक चलो। कम ऑन जेम्स बॉन्ड, कम ऑन, हरी अप, हरी अप। जल्दी करो, डोंट वेस्ट टाइम। कम। कोई नई खबर है? हाँ, चांद ने सेठ लखनपाल का खून कर दिया है। वही लखनपाल जिसके बेटे की हमने शादी करवाई थी? हाँ, और उसके 20 लाख रुपए लेकर भाग गया। 20 लाख? गॉड। अब चांद पर इनाम 25,000 से बढ़कर 1.25 लाख हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी और चांद की असलियत को जाहिर कर दें। उससे क्या फायदा होगा? पुलिस हमारा यकीन कभी नहीं करेगी। मुझे चांद समझकर हवालात में बंद कर देगी और मुझ पर चोरी, डाके, खून के केस चलाएगी। जब तक मैं चांद को पकड़कर कानून के हवाले नहीं करूंगा, मैं अपने आप को पुलिस के सामने बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। लेकिन चांद खूनी है, उसकी तरफ से तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। वो तुम्हें खत्म करके यही साबित करना चाहता है कि चांद मर गया। मुझे मालूम है, लेकिन खतरे से खेलना हमारा पेशा है। मदनलाल पर इनाम की रकम 1.25 लाख हो गई है सर। क्या? हाँ सर, 25,000 पुलिस की तरफ से और 1 लाख रुपए अमृत लखनपाल की तरफ से। मिस्टर जैन, आप बाहर नोटिस लगा दीजिए। ऑफिस 3 दिन के लिए बंद। 3 दिन के लिए बंद? बंद? 1.25 लाख रुपए बहुत होते हैं। 62,500 तुम तीनों के और 62,500 मेरे अकेले के। डोंट फॉरगेट, आई एम द बॉस। यस बॉस। सर, मदनलाल ने 20 लाख पर हाथ साफ किया है
और पुलिस उसकी चारों तरफ तलाश में है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। यू आर राइट मिस्टर मुकरी। मिस्टर जैन, आप सेठी के साथ एयरपोर्ट पे निगरानी रखें। यस सर। मैं मुकरी के साथ कोस्ट लाइन संभालता हूँ। कोस्ट लाइन? वहां तो स्मगलर पकड़े जाते हैं सर। और हाँ, आपस में कांटेक्ट रखना मत भूलिए। हर आधे घंटे बाद एक दूसरे को फोन करते रहिए। यस सर, बिल्कुल करते रहेंगे। कम ऑन मिस्टर मुकरी। सर बिल्कुल चांद। करेक्ट। अरे साहब, क्यों एक गरीब चपरासी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? मदन लाल घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बाप, हमें सिर्फ चांद के साथ ही पीटर को तोड़ना है, क्योंकि वही हमें चांद तक पहुंचा सकता और मेरे को ऊपर। नहीं मदन लाल जी सिर्फ वही याद रखो जो हमने कहा है। जी मिस्टर शर्मा सर। इसे काला बुर्का पहना दो। काला बुर्का? खामोश, बकवास बंद। ए, अरे क्या किया भैया, कौन का पूछ किए हो? क्या बोला? क्या हुआ रे? किसको लाया? चांद पकड़ा गया। चांद? चांद? जल्दी कीजिए, आप बैठिए, मैं चलाता हूँ। कहाँ ले चलो गाड़ी? लाल कोठी चले? जल्दी चलो, जल्दी चलो, कहीं भी चलो, जल्दी, बहुत लग लाल कोठी। लाल कोठी। पीटर संभाल के पीटर। बहुत दर्द हो रहा है, आप इधर बैठो, मैं ऊपर जाके ब्रांडी ले आता हूँ आपके लिए। जल्दी आना पीटर, जल्दी आना, दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ तुम उसको यहाँ लेकर आ गए पीटर। तुम इधर? फिर जिसको हम ले आए वो कौन? वो पुलिस का जासूस है, साला भाग गया था। अच्छा हुआ तुम उसको लेकर आ गए। लेकिन पुलिस ने उधर बोला ये चांद है। इसने बहुत तोड़फोड़ किया, इसने पुलिस को मारा, इसने मेरे को जेल से बाहर निकाला और पुलिस का जीप में बैठ के हम लोग इधर आया। पुलिस उस जासूस से मिलकर मुझ तक पहुंचने के लिए अपना जाल फैला रही है। लेकिन चांद को पकड़ना इतना आसान नहीं है। किधर है वो जासूस का बच्चा? अरे इधर छोड़ा था उसको, किधर गया? इडियट, उधर छुपा होगा। टांग को मार लगा था उसका, जाएगा किधर साला? पलट, मैं इधर हूँ। मैं जिसके लिए आया हूँ उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ए मिस्टर चांद, इधर आओ, इधर आओ, चलो। मिस्टर चांद, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम नहीं बच सकते। पुलिस पहुंचने ही वाली है।
तुमको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुमको भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, प्राइवेट जासूस पीके। ओए तुम्बे, चाकू अंदर से दम बार, दूजा तैयार, तीजा भी तैयार। तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगा। आजा, आजा, आजा। अरे नहीं अरे मेरा बाप, अरे मारा अरे मिस्टर चांद, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेबे, आजा, एले, एले। पुलिस के जासूस, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी असलियत जाहिर करके रहूंगा। मिस्टर पुलिस के जासूस, जैसे हम शक्ल होने का फायदा उठाकर तुम यहाँ पहुंचे, वैसे ही अब मैं पुलिस का जासूस बन के और रानी को ये छोकरी बना के पुलिस की आंखों में धूल झोंकूंगा। टाटा, चलो जल्दी। चांद, तुम अपन को छोड़ के किधर जाता है? नहीं पीटर, चांद कभी किसी ऐसी चीज को पीछे छोड़कर नहीं जाता जो उसके जाने के बाद पुलिस के काम आ सके। ऊपर गोली चली है, कहीं मदनलाल तो खतरे में नहीं? ये तो मदनलाल और गीता है। क्या वो मदनलाल? साहब इसको गोली लग गई है। अरे जी साहब, जल्दी आओ जल्दी आओ। आया जी, इसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी आओ, चलो आराम से आओ, गीता गीता आओ, गीता आओ। चलो 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 चलो। खिड़की में जाओ, अंदर से दरवाजा खोलो। अरे हवलदार जल्दी जल्दी चलो भाई, अस्पताल चलना। पीटर की लाश? तुम यही ठहरो। शर्मा, पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ो, अरे धोखा दे गए साहब, धोखा दे गए। तुम? मैं मदनलाल चपड़ा से। इसका मतलब है कि बदमाश पर चकमा दे गया? हाँ साहब, वो मेरे को पीके लाल जासूस बोलता था। कुड़ी मैंने जासूस की बीवी कह रही थी। हाँ। ₹1.25 लाख। पढ़ लिया ना? देखिए, लाख रुपए तो हमने बीमा कंपनी से कमाए। अब अगर ये मदन लाल उर्फ पीके लाल उर्फ चांद उर्फ जुगल किशोर अगर हमें मिल जाए तो इसे पुलिस में देके ₹1.25 लाख और कमा लेंगे। अरे पियो। क्या? अरे पियो, पियो। अरे पीने से होश आ जाएगा और आने से अकल भी आ जाएगी। डार्लिंग मेरी बात तो सुनो, इस मदनलाल को पकड़ के हम पुलिस के हवाले क्यों करें? उसका गला पकड़ के पानी में यूं डुबो नहीं देंगे और उसका 20 लाख रुपया हम नहीं लेंगे। हाँ, अरे डार्लिंग। so sweet. अच्छा हुआ जासूस बेटे, तुमने मुझे सारी असलियत बता दी। चाहे चांद मेरा असली बेटा है, लेकिन उसे सुधारने के लिए मैं उसे कानून के हवाले करने में तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, कहाँ चलना है? हमको दुबई जाना है, चलेगा? नहीं साहब, हमने उल्टा सुल्टा धंधा छोड़ दिया। अरे हम तुमको माला माल कर देगा, तुम जो पैसा मांगेगा हम तुमको देगा। अरे वाह मदनलाल चपरासी, हमको लखपति बनाया
और खुद करोड़पति। देखो साहब, हम तुमको बोला ना, तुम 1 लाख रुपए देगा तब भी कोई नहीं ले जाएगा। अगर हम पर विश्वास नहीं तो जाओ और किसी से पूछो। हाँ, जाओ जाओ पूछो। किसी और से पूछो। साहब, हाँ? ए साहब, ठहरो। दुबई हम तुमको लेके जाएगा, फिक्र मत करो। कितने आदमी है? हम 2 ही हैं। बॉस, आपने पहचाना? ये दाढ़ी मूछ कोट पटलोन में आपका चपरासी मदन लाल। और उसे नहीं पहचाना जो उसका सामान उठाकर मछुआ चले जा रहा है? नहीं। मुखर्जी। अरे ये तो साला जलकर मर गया था। इसकी खोपड़ी, तमाम हड्डियां हमने अपनी आंखों से देखी थी। अरे बहुत तेज है ये, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हमसे बीमे का 1 लाख वसूल किया। और लिफाफे में खाली धन्यवाद। क्या मतलब? कुछ नहीं। मेरा मतलब ये है कि अब ये मदन लाल के लाखों रुपए पे हाथ साफ करेगा। तुम फौरन जैन और सेठी को फोन करके बुलाओ, मैं इनका पीछा करने के लिए बोट का इंतजाम करता हूँ। ओके बॉस। मदन लाल के बच्चे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ढूंढू, ए पांडू, अरे लौकर करना। मच्छी मार, हमारा बॉस किधर है? ये कौन है, तुम्हारा बाप? अबे ये नहीं यार, हमारा बॉस। इडियट्स, आई एम द बॉस। आई एम द मच्छी मार भीकू एंड बाप का नाम टीकू। सॉरी सर मच्छी मार। वेरी सॉरी भीकू। चलो जल्दी करो, कपड़े उतारो। अरे ढूंढू, ये 2 लंगोटी और फेंक। चल जल्दी फेंक, शाबाश। अरे मदन लाल का लॉन्च निकलने वाला है, मछुआरे के बोट में इनका पीछा करना है। चलो मुकरी, कपड़े बदल के जल्दी आओ। चलो निकलो यहाँ से। चलो कम ऑन बॉस, कम ऑन। बड़ी बात मार रहे हैं, लेकिन बदलने रुक जाओ रानी, रुक जाओ। आगे मत जाओ रानी, हमारे साथ धोखा हुआ है। आगे मत जाओ। रुक जाओ रानी, रुक जाओ। रानी, ये जो आदमी तुम्हारे पास खड़ा है, ये चांद नहीं, प्राइवेट जासूस पीके लाल है। चांद मैं हूँ रानी, चांद मैं हूँ। इससे धोखा मत खाना रानी, चांद मैं हूँ। मुझे देखो इस तरफ। पुलिस की चाल है। मैं इसकी पार्टनर, इस जासूस लड़की को पकड़ के लाया हूँ। ये देखो जो भोली बन रही है। तुम झूठ बोलते हो, ये वो लड़की नहीं है। हाँ बेटी, ये वही लड़की है जिसकी शादी मैंने उस जासूस से करवाई थी, जो तुम्हारे बगल में चांद बनकर खड़ा है। लगता है माँ फिर से बेवकूफ बन गई। माँ जी बोलो बोलो। हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मेरा बेटा वो नहीं, ये है। माँ, रानी, ये बदमाश तुमको खत्म करके हमारे 20 लाख हासिल करना चाहता है। हमारे 20 लाख हासिल करना चाहता है। ये अकेला नहीं है रानी, अपने साथियों को भी लेकर आया है। साथी? हरामजादा। ये अपने पीछे वाली बोट में गौर से देखो, ये मच्छी मार नहीं, सब इसके साथी हैं। गौर से देखो रानी, गौर से जाकर देखो, तुमको सच मालूम पड़ जाएगा। नहीं रानी नहीं। तुम्हारी लॉन्च के मालिक ये दोनों मियां बीवी इसी के आदमी हैं। इसकी दाढ़ी मूछें नकली हैं। जाकर देखो रानी, जाकर देखो। कौन हो तुम लोग? साथी? देख लिया ना रानी, ये सब इसी के आदमी हैं। गोली मार दो इसको। ये क्या पागलपन है रानी? पार्टनर। नहीं, भगवान के लिए मेरा सुहाग मत लूटिए। ये मेरी मांग का सिंदूर है। मिस्टर पीके लाल, बैग नीचे रख दो। हैंड्स अप। रानी। शट अप। माँ जी का ख्याल रखना पार्टनर। आज नहीं छोड़ूंगी।
सालिया, तू भी पीता है क्या? चल थोड़ी सी पी ले यार, ब्लड तो बहुत निकल भागो कुत्ते के नीचे भागो। अरे बैग दे दे। अरे सावित्री पैसे लेके भाग जा रहा है। अरे लेलिया, तू क्या शादी करेगा? अरे मुखर्जी, माँ, ये जो मर गया, ये तुम्हारा बेटा नहीं था। ये तो कोई बदमाश था जो मेरी शक्ल का फायदा उठा रहा था। तुम्हारा जुगल मैं हूँ माँ। माँ जी, इधर देखिए, एना दी सूरत बिल्कुल वैसी है। पहले ये भी उल्टे सीधे काम करता था, पर हुण साफ सीधा चंगा बंदा बन गया है। हो सकता है ये तोड़ा बेटा हो। नहीं बेटी नहीं, यही मेरा जुगल था, अपने किए का फल से मिल गया। ऐसी मां पर पुलिस डिपार्टमेंट को फख्र होना चाहिए। सावित्री, तुम्हारी सर की कसम, आपकी बार जेल में ऐसी कहानी लिखूंगा, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मुकरी यार, इससे तो अपना लिफाफे का धंधा ही अच्छा था। जैन, अब की लिफाफा देख के लेंगे। हाँ यार, अरे चलता है ना यार, चलता तो बॉस, मुझे तो आपकी ये हालत देख के दया आ रही। खामोश, जेल में भूलना मत, आई एम द बॉस। चला, अरे अरे आज का बात करो, हमारे बॉस है भाई। चला, अरे जा रहे हैं यार। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। लेकिन मैं सुधर गया, है ना गीता? हाँ मदन लाल, हाँ।